जय गुरु जी संगत जी आज का ही मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी जैसे कि ये नवरात्र के दिन चल रहे हैं और गुरुपा की कृपा से मैं अपने माता रानी का अच्छे से सब सेवा कर पा रही हूँ, तो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी गुरुपा तो हाँ हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं, अपने परिवार का हमारा। और जब जैसे भी हम लोग घर से निकलते हैं या बाहर जाते हैं कहीं ट्रैवल में, तो गुरुपा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते। घर पे तो रहती है हमेशा पल पल हमारे संग में, पर आज मुझे 2 दिन से मेरे पापा बोल रहे थे, उनके जो खास दोस्त है, उनके फ्रेंड है, उनके यहाँ पे अ, वास्तु शांति की वो घर के जो नया घर बनवाया था उन्होंने, एक बहुत बड़ा उनकी खेती है और उनके वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा सा अपना घर बनवाया है। अभी रिटायरमेंट के बाद में वो वहाँ पे शिफ्ट होने वाले थे, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया था, पर वो अपनी सिटी से बहुत दूर है, कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से सिर्फ बस या फिर बस ही जा सकते हैं, या फिर अपना कोई अपनी जो फोर व्हीलर है उससे ही हम लोग जा सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे तो मेरे यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी फोर व्हीलर, तो उन्होंने कहा कि उनकी कोई फ्रेंड के साथ में वो जाने लो। तो अचानक से ये हुआ कि वो नहीं जा पा रहे, मतलब उनके जो फ्रेंड जिन्होंने वो लेके जाने वाले थे, उनको पिकअप करने वाले थे, उन्होंने शायद कैंसिल किया। तो पापा सुबह ही मेरे बस से निकल गए जी। नहीं, वो खास दोस्त है, मुझे कुछ अगर आगे कुछ मिलता है तो मैं वहाँ जाऊँगा, क्योंकि उनका घर आधे घंटा लगता है जब हाईवे से है, और वहाँ पे कोई भी ऐसे व्हीकल या कोई बस भी नहीं जाती वहाँ तक, या तो उनको पिकअप वहाँ से घर वाले आके कर सकते हैं, या फिर इनको यहाँ से फोर व्हीलर अरेंज करनी होती है। तो ऐसा मैटर था, पर गए पापा मेरे उनके साथ में। और मैंने बोला भी था कि अगर आपको कन्वीनियंट होता है तो ही जाओ आप, नहीं तो आप रुक जाइए। नेक्स्ट टाइम उनको जो भी है उनको बता देंगे कि कोई क्या रीज़न था। तो ऐसे, पर उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगा, देखता हूँ मैं कैसे, कुछ भी कुछ तो रास्ता मिल जाएगा। वैसे वापिस मुझे मालूम है आगे कुछ ना कुछ मैं ट्रैवल जहाँ से, मतलब घर से जो आधा घंटे का जो जो भी उनका जो डिस्टेंस है, वहाँ तक कुछ व्हीकल अगर कुछ मिल जाता है तो मैं, कोई आएगा मुझे पिकअप करने के लिए। तो वैसे भी मैं वही सोच रही थी, पता नहीं अभी पर मैंने, ठीक है उनका मानना है जाना है तो वो जा सकते हैं, फिर भी वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही खास दोस्त है। तो यहाँ से मेरे पापा निकल गए संगत जी, और वो वहाँ पे बस स्टॉप पे मतलब जहाँ पे था वो जो रनवे था उन्होंने कंप्लीट किया, और वो वहाँ के जाके खड़े रहे, और वहाँ पे वो तो गांव में है, कम्प्लीटली आउट ऑफ सिटी है। और उन्होंने कॉल किया तो भी रेंज नहीं लगने, उनका मोबाइल सॉरी आउट ऑफ कवरेज आ रहा था शायद, और उनका उन्होंने बहुत सारे कॉल किए पर वहाँ पे वो वेट करते रुके। इतनी धूप के दूने मैं तो मना ही कर दिया था, क्योंकि हम एक तो उनके जो फ्रेंड है, जिन जिन लोगों के साथ में वो जाने वाले थे, उन्होंने अचानक कैंसिल किया, तो उनके वहाँ पे वो एडजस्ट होने वाले थे। पर मैंने कहा अगर मैं कुछ रोक दूंगी तो वो उल्टा फिर भी मुझे, मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतने प्यार से उन्होंने बुलाया। तो मैं ऐसे सोच रही थी, पर मैंने कॉल नहीं किया। फिर पापा ने मुझे बताया कि जब वो खड़े थे वहाँ पे, तो एक 10-15 मिनट हो गए, उनका कॉल नहीं आ रहा था, फिर भी उन्होंने वेट किया कि अभी अगर थोड़ी देर में मुझे अगर उनका कॉल आता है तो मैं देखता हूँ कुछ अरेंज हो जाता है या कैसे हो जाता है। तो जैसे ही वो खड़े थे वहाँ पे, तो 15-20 मिनट के बाद में एक एक दूसरी फोर व्हीलर आई, और उन्होंने उनको पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो अंकल, और इतनी ये किसके लिए रुके। तो उन्होंने बोल दिया कि मुझे जिनके पास में जाना है उनको कॉल नहीं हो रहा है मेरा, और वो आ जाएंगे मुझे पिकअप करने, यहाँ पे कोई फंक्शन है घर पे वास्तु शांति का, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अंकल हम लोग भी वहीं पे जा रहे हैं, और हम लोग आपको लेके जा सकते हैं, आप चलिए हमारे साथ में। तो पापा को उन्होंने बोल भी दिया कि हम लोग उनके रिलेटिव हैं। और जैसे क्योंकि पापा ने मतलब सब तैयार होके गए थे और उनके हाथ में गिफ्ट भी था, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये इसी रास्ते कहाँ जा रहे हैं।
और फिर उन्होंने बता दिया कि मैं यहाँ पे उनके लिए खड़ा हूँ, पर उनका वो कॉल पिकअप नहीं कर रहे। तो उन्होंने भी कहा कि हम लोग भी कॉल कर रहे हैं उनको, पर वो भी पिकअप नहीं कर रहे। देखिए संगत जी, ये बहुत मुझे, तब मैंने गुरुपा का ही शुक्राना किया कि गुरुपा ने देखा होगा कुछ ना कुछ अभी ये खड़े हैं, उनको वहाँ तक पहुँचना है, तो उन्होंने इतने अच्छे से वो वहाँ से लेके गए कि उनके रिलेटिव को। और वहाँ पे उन्होंने फिर कुछ लाइट लाइट लंच भी किया वहाँ पे उन्होंने। और फिर उनको कोल्ड ड्रिंक भी हुआ, क्योंकि धूप बहुत है, इतनी धूप है, अभी मार्च का महीना चल रहा है यहाँ पे इतने, तो मैं मना करती तो उनको अच्छा नहीं लगता। सुबह ही वो निकल गया और जल्दी जाना था, इसके लिए उन्होंने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया था। बोले रास्ते में मेरे वहाँ पे एक लंच होटल अच्छा है, तो मैं वहाँ पे कर लूँगा। तो मैंने इसलिए बोला ठीक है। और देखिए संगत जी, अभी उनको अगर जाना है मना कर दी तो अच्छा भी नहीं लगता। और वैसे भी मैं चाहती थी कि वो जाएँ वहाँ पे, पर उनके वो जो पिकअप करने आएँगे कोई, तो वो सीधे पहुँच जाएँगे ऐसे मुझे मानता, पर इतनी धूप थी थोड़े से। पर मुझे पता था कि गुरुपा ने देखिए कैसी व्यवस्था की कि वो वहाँ तक गए भी, अपने घर तक अच्छे से वो पहुँच भी पाए, और वहाँ पे उनका वो जो लंच टाइम हो गया था वो भी हो गया, और वो बहुत अच्छे से फ्रेंड के साथ में मिल के उन्होंने वहाँ पे उनको मिल के उनको बहुत सारे विशेष भी दी। तो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमेशा मेरे पापा का बहुत ख्याल रखते हैं गुरुपा। ये आपकी, तो मैं समझ गई संगत जी, ये तो मैंने पापा को तो बोला नहीं, पर मैं समझ गई कि ये मेरे गुरुपा की कृपा है कि ये वहाँ से तो उन्होंने हमारे गुरु भगवान का जो भी है संगत जी, मुझे पता है कि ये मेरे गुरुपा की कृपा होती है। गुरुपा अरेंज करवा देते, खास करके ट्रैवल में वो बिल्कुल बिना दिक्कत के। मुझे पता है क्योंकि मेरा एक बार ऐसा हुआ था, मैं कहीं अटक गई थी संगत जी। तो मैं गई थी ऑफिस के यहाँ पे, तो मैंने भी ये सत्संग हुआ है मेरे पास में। तो आज के लिए मैं गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि पापा अच्छे से गए संगत जी। और आते वक्त भी उनके रिलेटिव्स ने उनको ड्रॉप कर दिया जहाँ पे उनका स्टॉप था, और वो फिर सीधे जैसे ही धूप कम हो गई 5-6 के टाइम घर पे पहुंच गए। तो शुक्राना गुरु पाप का, लग रहा बोला आपने सही सलामत पापा को अच्छे से लेकर गए वहाँ पे, और घर तक भी आपने अच्छे से उनको ड्रॉप कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पाप, हमेशा मेरे पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखते हैं गुरु पाप। बहुत बहुत शुक्राना। मैं समझ गई कि अचानक से वो बोल रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे कि नहीं, मैं वहाँ खड़ा था और उनके ही लोग मुझे आके लेके गए। तो ये मेरी गुरुपा की कृपा है कि गुरुपा ने उनको भेज दिया उसी टाइम पे कि आप जाओ और उनको साथ में लेके जाओ। और सारी व्यवस्था बहुत अच्छी हुई। बहुत शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, मैं वो बोल रही थी कि मेरा ये सत्संग था, तो मैं जब मैं जब पूना में गई थी संगत जी, 1 साल पहले की मेरा ये सत्संग है। तो मैं जब गई थी, तो वहाँ पे मैं ऑफ़िस का वो जो मेरा का केस का मैटर चल रहा था उसके लिए गई थी। और मुझे मेरे ऑफ़िस जहाँ पे मैं पहले काम करती थी, वहाँ पे मेरे कलीग ने मुझे बुलाया था, और मैं जैसे ही वहाँ पे गई संगत जी, तो उन्होंने कहा नहीं आप आइए तो चाय भी कुछ लेना ही है, तो मैं आपको कुछ खिलाऊँगा। तो ऐसे स्नैक्स के लिए उन्होंने हम लोगों ने कुछ डोसा वग़ैरह लिया था, दोनों ने एक साथ खाया। और पापा मेरे बस स्टॉप पे वेट कर रहे थे, बोले तू आ जब आएगी तो हम लोग निकलेंगे, और उनको फ्रेंड्स भी मिलना था। तो मैं जैसे अभी वहाँ पे गई संगत जी, मेरे और बस स्टॉप मेरे ऑफ़िस के यहाँ से 15 टू कम से कम 30 मिनट्स का, तो आधे घंटे का तो रास्ता था वो। तो क्या हुआ संगत जी, मैं बहुत मतलब 4 5 6 7 6 साल के बाद में मैं उस रास्ते पे जा रही थी, क्योंकि मेरा वहाँ पे ऑफ़िस अभी मैंने अपने घर पे पास में ही देखा था। तो पहले जब मैंने कोरोना के पहले मैंने वहाँ पे काम किया था, और इतना याद नहीं था, मतलब वो उस रास्ते पे मैं ज़्यादा गई नहीं थी। तो मैंने उनको बोल दिया था कि मेरे जो पापा हैं वो बस स्टॉप पे जो उनके फ्रेंड का ऑफ़िस के सामने है, वहाँ पे वो खड़े होंगे और हम लोग बस से जाएँगे, फिर बाद में ऑटो से जाने वाले थे। तो हुआ यूँ संगत जी कि मैं मेरा टाइम वो दिसंबर का महीना था, और इतनी मतलब ये हो गई थी, मतलब ठंडी के दिन थे, तो इतनी रात हो गई थी, मतलब 7 सवा 7 बज गए थे, और मुझे वो रास्ता बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था संगत जी। मैं चल रही थी, और मेरे जो कलीग थे वो मुझे ड्रॉप करने वाले थे, पर उनको ऑफिस का फिर से अर्जेंट काम आ गया, तो वो बोले, उन्होंने मुझे रास्ते में तो मैंने भी कहा कि आप बिल्कुल
चिंता नहीं कीजिए, मैं आगे निकल जाऊँगी। मैं उन्होंने कहा कि यहाँ पे अ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, आप यहाँ से सीधा जाइए और देखिए आपको अपना बस स्टॉप मिल जाएगा, फिर आप साथ में जाइए, जाने के बाद में मुझे कॉल कीजिए। मैंने ठीक है। जैसे मैं निकल रही हूँ संगत जी, मुझे पता ही नहीं चल रहा, और ऐसा रास्ता था वो, ऐसे पूरा हाईवे की तरह रास्ता था। जो भी आजू-बाजू में जो बंगलोज़ थे वगैरह थे, वो तो क्लोज़ हुए थे, और उस रास्ते पे कोई एक एकाध दूसरी टू व्हीलर मुझे दिखा रहे थे, और इतना गहरा अंधेरा था और मैं अकेली चल रही थी। बाद में मुझे लगा कि अरे मैं तो कुछ दूसरे ही रास्ते से मैं निकल गई थी सर जी, जो कि वो एक दूर वाला रास्ता था, और वो मुझे पता भी नहीं, मिल भी नहीं रहा था, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो अंधेरी रात हो गई थी, मैं अकेली चल रही थी, मेरे साथ में कोई नहीं था। तो मैं जैसे ही 10 मिनट के अंदर पे गई, तो मुझे एक लेडीज़ दिखाई दी, उसके सर पे कुछ तो भी था, वो कुछ लेके कैरी करके जा रही थी, और ऐसे एकदम सीधी-सी अपनी वो जो काम करती है औरतें वैसी थी वो। और मैंने उनको पूछा कि कैसे रास्ता? तो उन्होंने कहा देख, यहाँ से और एक रास्ता जा रहा है, वहाँ से तू सीधा जा और कहीं भी मुड़ना नहीं। तो मैंने कहा ठीक है आंटी जी, आप चलेंगी मेरे साथ? तो बोली नहीं, मुझे यहाँ से मुड़ना है, तुम्हें ही अकेले आगे जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो सोच रही थी कि ये आंटी जी मेरे साथ में आएगी तो कितना अच्छा हुआ, फिर भी मैंने उनको थैंक यू बोला, और मैं मन में मन उनको देख भी रही थी। वो एकदम से सीधी-सादी ऐसी थी औरत, और वो ऐसे मुझे देख रही थी कि तू अकेली है क्या? मैंने कहा हाँ, मैं अकेली हूँ और मैं जा रही हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे मालूम ही है रास्ता, पर अभी मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं ऐसे ही संगत जी, मैं सोचते-सोचते चली गई। अभी आगे जब जाती हूँ तो भी 1-2 बाइक दिख रही थी, और मैं ऐसे ही अंधेरे में अकेली निकल रही थी, और मुझे वो जो बस स्टॉप का जो रास्ता है, मेन रोड है, वहाँ पे आने तक मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, और आजू-बाजू में इतने बड़े से वो बंगलों की तरह बिल्डिंग्स थी, वो गवर्नमेंट की, रेड कलर की, तो उसकी वजह से सिर्फ़ मैं मतलब कोई यहाँ पे वॉकिंग चल भी नहीं रहा था, सिर्फ़ मैं जा रही थी, और एक आध दूसरी बाइक वहाँ से आ रही थी, और ऐसे अंधेरे में मैं अकेली चल रही, और मुझे टेंशन भी हो रही थी कि पापा मेरा वेट कर रहे हैं, इतनी रात हो रही है, और मैं अभी तक पता नहीं कैसे जाऊँगी। मैं बस चलती जा रही थी। बस मुझे वो आंटी का थोड़ा-सा मन में अच्छा लगा, सहारा मिला कि मैंने इन्होंने बोला है तो मैं उसी रास्ते, तो मैं आगे-आगे जा जैसे उन्होंने बोला था कि कैसे लेफ्ट करके जाना है, और बोली कुछ नहीं, यहाँ से तुझे चल के ही जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने आखिर मुड़ के भी देखा तो वो आ रही थी ऐसे धीरे-धीरे, पर मैं अपनी जल्दी में थे, मैंने उतना कुछ ध्यान नहीं दिया संगत जी। फिर मैं आगे चली गई, बस स्टॉप की पर मुझे वहाँ पे वो सिग्नल दिखाई दिया, और मैं वहाँ से चल रही थी, तो मैं पूछ रही थी कि मेरा बस स्टॉप यहाँ से कितनी दूर है और आगे कहाँ से मुझे मिलेगा? तो मैं उसी की धुन में लगी थी, तो एक लेडीज़ और एक दिखाई दी, वो एक मिडल एज लेडी थी, और उन्होंने सूट पहना हुआ था, और वो भी किसी को कुछ ढूँढ रही थी, किसी को मतलब कोई तो भी उनका पीछे रह छूट गया था, उनको उनके लिए वो कुछ कॉल कर रही थी, रास्ते में थी। बस अभी मैं और वो ही थे। और पूरे रास्ते में सिर्फ़ वो जो सिग्नल की गाड़ी है वही दिखा रही थी। फिर भी मेरे भी दिमाग में ये कि मैं अभी बस स्टॉप तक पहुँचूँगी कैसे? फिर बाद में क्या हुआ संगत जी, मैं ऐसे ही आगे मैं ऐसे मन में बोल रही थी, पता नहीं बस स्टॉप कहाँ है? मेरे पापा का कॉल भी आएगा। यही, और इतना अंधेरा है, और अभी सिर्फ़ सिग्नल पे लाइट ही दिख रही थी। मुझे आज भी, मैं अभी संगत जी ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मेरे आँखों के सामने वो सारी चीज़ें हैं। तो जैसे ही मैं वो बस स्टॉप के यहाँ पे गई संगत जी, तो एक अंकल आए, एक बूढ़े से अंकल, जो कि एकदम व्हाइट-व्हाइट फॉरेनर की तरह थे, और इतने बूढ़े अंकल थे, और उनके हाथ में टिफ़िन का बैग था, और वो अचानक से मेरे इधर से भी चल रहे थे। जैसे मैं चल रही थी वैसे वो चल रहे थे, मेरे आगे से अचानक से आ गए, और वो भी ऐसे ही बोल रहे थे, और उनका चश्मा था ब्लैक कलर का, और एक टोपी पहनी हुई थी जो गोल्ड कलर होती है, वो वैसे पहनी हुई थी, और वो मेरे आगे चल रहे थे अचानक से। मुझे दे और वो भी बोल रहे थे, मुझे भी बस स्टॉप पे जाना है, पता नहीं बस स्टॉप कहाँ है, पता नहीं बस स्टॉप कहाँ है, ऐसे बोल रहे हैं वो भी। और मैं उनको देख रही हूँ, और वो मुझे देख रहे, और फिर मैं ऐसे चल-चल के मैं आगे चल रही हूँ। तो मुझे लगा कि अरे इनको भी मेरे ही बस स्टॉप पे जाना है, जैसे कि वो मेरे पीछे आ रहे थे, कभी मेरे आगे, लेकिन मैं जिस रास्ते से जा रही थी संगत जी, उसी रास्ते से वो भी चल रहे थे। फिर मैं ऐसे चल के गई मैं बस स्टॉप तक, मतलब वहाँ पे मेरे पापा का फ़ोन आ रहा है, बेटा तू अभी तक आई नहीं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ में, आज जल्दी कर, अभी 8 सवा 8 बजने को आए, हम लोगों को आने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है। तो मैं जैसे ही मैं पहुँची संगत जी, तो धीरे-धीरे मतलब मुझे जब दिखाई दिए उन्होंने, और मैंने मुझे बताया मैं उनके 10 मिनट के डिस्टेंस पे ही हूँ। ऐसे मैंने ऐसे बोल दिया, पर मुझे कुछ तो पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपको रोड क्रॉस मतलब यहाँ से थोड़ा-सा आगे और जाना है। तो मैं चल के फिर वहाँ पे गई संगत जी। पर जब तक नहीं जा रही थी, वो जो डिस्टेंस था, जो आंटी के जो मिली थी मुझे, उनसे यहाँ तक का डिस्टेंस
बिल्कुल अंधेरा और कोई नहीं था संगत जी, बस एक लेडीज़ वो जो मैंने अभी बोली वो मुझे खड़ी मिली और ऐसे ही 1-2 बाइक आ रही थी और मैं ऐसे मन में बोल रही थी मैं कब पहुँचूँगी और इतने मन में ऐसे डर लग रहा था, बहुत दिनों के बाद गई थी और मुझे वो अंधेरे से बहुत ये हो रहा था और कोई दिखाई नहीं दे रहा था और रास्ता पता नहीं। तो देखिए संगत जी फिर वो जो अंकल है मेरे पास साथ में ऐसे चले-चले और फिर जैसे ही बस स्टॉप सामने आने लगा तो वो मेरे पीछे खड़े रहे और फिर मैं भी बोली अरे इनको भी मेरे साथ में आना है बस स्टॉप पे, अरे कितनी भीड़ है पापा कहाँ है? तो मैं पापा को भी देख रही थी और मैं उनके फ्रेंड और मैंने उनको देखा तो संगत जी वो मुझे देख ही रहे थे वो अंकल जी और मैंने कहा अरे इनको भी यहीं पे बस स्टॉप पे जाना है बोले और मैं जिस बस स्टॉप का नाम ले रही थी कि स्वारगेट हमको जाना है तो वो भी वही बोल रहे थे कि मुझे भी वहाँ से जाना है और पूरे रास्ते जहाँ से मैं टर्न हो गई थी वहाँ से मुझे बस स्टॉप तक वो मेरे साथ में ही रहे और जब तक वो मेरी बस आ गई वो मैं देख रही थी कि वो वहीं पे खड़े हैं संगत जी और जब मैं बस बस में गई अंदर और फिर मेरे पापा और उनके फ्रेंड भी हम तीनों एक साथ बस में गए और मैं खिड़की में तो जब तक मैं गई थी संगत जी वो मुझे देख रहे थे ऐसे मतलब नहीं किया कि बाबा ये पहुंच गई है अभी वो अंदर जाइए अपने पापा के साथ में सेफ है तो संगत जी वो कोई और नहीं वो मेरे गुरु पापा थे और जो मुझे आंटी जी मिली थी वो मेरी माता रानी थी संगत जी मैंने पहचान लिया था और मैं बहुत खुश हूँ मैं अपनी माता का ये मेरा सत्संग था जैसे मैंने बोला था संगत जी की ये फिर मुझे याद आया कि मैं जैसे ही मैं अंदर गई संगत जी जिस तरह से वो देख रहे थे वो अंकल जी मेरे पास में उनके हाथ में टिफिन बैग था कि ये गई कि नहीं ये सही गई कि नहीं तो ये मेरे गुरु भाई थे जो मुझे बता रहे थे मैं तेरे साथ में हूँ बेटा डरना नहीं और वो मेरी माता रानी थी जो मुझे बोल रही थी बेटा तुम अंदर से जाओ उनको पता था कि आगे मेरे गुरुपा मेरे साथ में है इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैं यहीं से अभी यहाँ से तू जा मैं यहाँ से मुड़ने वाले तुझे अकेले ही आगे जाना है तो मैं पहचान लिया संगत जी ये मेरे गुरुपा और मेरे माता रानी हमेशा मेरे साथ में होते हैं संगत जी और मैं जैसे मैं आज भी वो चेहरा भूली नहीं हूँ कि अभी तो मेरे साथ में मैं पता संगत जी क्योंकि तब मैं नहीं थी और मुझे कैसे गुरुपा हर पल मैं जहाँ भी जाती हूँ ना तो वहाँ पे मुझे रास्ता दिखाते हैं, मुझे हमेशा बोलते हैं, "मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूँगा" और मुझे उस जिस तरह से उन्होंने देखा था ना संगत जी, मैं भी देख रही थी। बाद में मैं घर में आने के बाद में मैंने पहचान लिया कि वो कोई नहीं और नहीं मेरे गुरुभाई थे, जो मेरे साथ में चल रहे थे और जब तक मैं गई नहीं संगत जी, उनको इतनी फ़िक्र हो रही थी कि वो वहीं पे खड़े हुए मुझे देख रहे थे। बहुत-बहुत शुकराना, बहुत-बहुत शुकराना और मेरी रानी मेरे आगे से वो चली आ रही थी मेरी माता रानी बहुत-बहुत शुकराना आपका बहुत-बहुत शुकराना माता रानी, लख-लख बार शुकराना, कोटि-कोटि शुकराना मेरे गुरु और माता रानी हमेशा ऐसी ही कृपा और आशीर्वाद मेरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे और आपकी कृपा से जो भी जो भी मेरे कष्ट है या मेरी कोई परेशानी है वो आपने हमेशा दूर किया और आगे भी ऐसे ही आपकी कृपा से सब मेरे कष्ट और जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए और मेरा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे शुक्राना गुरुपा आपका शुक्राना मेरी माता रानी आज मुझे ये सत्संग गुरुपा ने आज नवरात्रि चल रहे हैं और मुझे ये याद आया संगत जी ये मैं कभी नहीं भूलती हुई ये मेरा बहुत ही प्यारा सत्संग मुझे हुआ था। बहुत-बहुत शुकराना मैंने और गुरुपा ने आज ये मेरा सत्संग से बुलवा लिया उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुकराना, लख-लख बार शुकराना, कोटि-कोटि शुकराना। तो संगत जी इसी के साथ में आज अपने इस शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा की कृपा से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबके घर में माता रानी और गुरुपा की कृपा से बहुत सारी खुशियाँ आए, सबको हेल्थ और वेल्थ की ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।